आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 8 उर्दू ग्रामर। आज हम मशक करेंगे मंदरजा झेल जुमलों में से कलमे की मुख्तलिफ किस्में अलग अलग करके लिखिए। मंदरजा झेल जुमलों में से कलमे की मुख्तलिफ किस्में अलग अलग करके लिखिए। पहला जुमला है, आपने अरशद के बूढ़े बाप को अदब के साथ सलाम किया। इसमें हमें जो कलमे की मुख्तलिफ किस्में हैं, इन लफ्ज़ों को हमें आइडेंटिफाई करना है और उनमें इन कॉलम में लिखना है। पहले हम बनाएंगे, यह है इसम। कलमे की जो 6 किस्में, इसम, फ़ाइल, हुर्फ, ज़मीर, सिफत, मुतल्लक़ फ़ाइल। तो हम देखेंगे इसमें इसम कौन सा है। तो आपने अरशद के बूढ़े बाप को अदब के साथ सलाम किया। तो इसमें एक तो इसमें अरशद और है बाप। तो इसम के खाने में हम लिखेंगे अरशद और बाप, फिर फ़ाल यानी काम क्या हो रहा है। सलाम के अदब के साथ सलाम किया। सलाम जो है वो इसमें फ़ाल है, सलाम किया फ़ाइल, इसमें फ़ाइल सलाम किया। तो इसम अरशद और बाप, सलाम किया फ़ाइल, और हुर्फ यानी प्रपोजिशन यानी हुर्फ वो होता है जो इसम की खुसूसियत हमें बताई, इसम के बारे में बताई कुछ। तो हम आपने अरशद की, वो के इसमें हुर्फ है, ने भी हुर्फ है, और बाप को, तो को भी इसमें हुर्फ है। ज़मीर होता है जो इसम के बदले हम लिखते हैं, यानी प्रोनाउन से इंग्लिश में कहते हैं। तो यहाँ पर पहले ही लिखा है आपने। अगर आपके बदले होगा किसी का नाम होता, रशीद ने अरशद के बूढ़े बाप, तो रशीद के बदले वहाँ आपने यानी आप, इसमें ज़मीर है, इसमें ज़मीर, तो ज़मीर का है लिखेंगे आप। और सिफत यानी जो नाउन है, वो नाउन डिफाइन करता है कि नाउन कैसा है या इसम कैसा है। बाप इसम है, तो जो छोटा है, बड़ा है, बूढ़ा है, जवान है, तो इसमें लिखा है बूढ़े बाप यानी सिफत। बाप जो इसम जाहिर करता है बूढ़ा, तो बूढ़े जो है वो सिफत है। और मुतल्लक़ फ़ेल जो कलमे के खुसूसियत के बारे में कुछ बताइए, फ़ाल के खुसूसियत के बारे में कुछ बताइए कि फ़ाल इसमें है सलाम किया। कैसे सलाम किया? दूर से किया, अदब से किया, शरारत से किया। जिस तरीके से सलाम किया वो मुतल्लक़ फ़ेल है, जो फ़ेल की खुसूसियत के बारे में कुछ हमें बताइए। तो वो है अदब के साथ सलाम किया। तो जो अदब के साथ है, सलाम किया फ़ेल है, और अदब के साथ मुतल्लक़ फ़ेल। तो फिर देखेंगे, अरशद और बाप इसम है, सलाम किया फ़ेल है, के ने को हुर्फ है, ज़मीर इसमें आफ है, सिफत बूढ़े हैं, और मुतल्लक़ फ़ेल अदब के साथ। इसी तरह दूसरा जुमला है, कश्मीर के खूबसूरत नज़ारे रूह को ताजगी बख्शते हैं। तो इसमें हम देखेंगे कश्मीर जो इसम है, बख्शते हैं, काम इसमें बख्शते हैं, तो वो फ़ैल है। हुर्फ इसमें है, हमें पता है के, की, को, ने, वो इसमें हुर्फ है, तो के, को हैं इसमें हुर्फ हैं। और ज़मीर इसमें कोई नहीं, प्रोनाउन कोई नहीं है। कश्मीर के खूबसूरत नज़ारे रूह को ताजगी बख्शते हैं। इस तरह सिफत इसमें खूबसूरत नज़ारे, खूबसूरत, और अदब क्या है, रूह को ताजगी बख्शते हैं फ़ेल है, और मुतल्लक़ फ़ेल कैसी बख्शते हैं, ताजगी बख्शते हैं, तो ताजगी मुतल्लक़ फ़ेल है। इसी तरह एक और मशक है, मंदरजा झेल जुमले में से कलमा और मुहम्मिल अलग अलग कीजिए। क्या आपने चाय वाय पी ली? इसमें हमें कलमा अलग करना है और मुहम्मिल अलग करना है। दूसरा है झूठ मूठ मत बोलो। और तीसरा जुमला है अहमद ने कपड़े शबड़े धो लिए। तो कलमा और मुहम्मिल हम लिखेंगे पहले। कलमा में पहले जुमले में हम लिखेंगे क्या आपने चाय वाय पी ली। इसमें जो बामानी लफ्ज़ है वो चाय है, और इसमें जो बेमानी लफ्ज़ है वो वाय है। तो इसमें चाय जो है वो कलमा है और मुहम्मिल वाय है। इसी तरह झूठ मूठ यानी झूठ कलमा और मूठ मुहम्मिल।
جھوٹ کلمہ اور موٹ محمل. احمد نے کپڑے شبڑے، کپڑے اس میں کلمہ ہے اور شبڑے اس میں محمل ہیں. تو جھوٹ پہلے چائے، جھوٹ اور کپڑے کلمہ اور وائی موٹ اور شبڑے محمل ہیں. جو ہمیں پہلے ہی پتہ ہے کہ با معنی لفظ کو کلمہ کہتے ہیں اور بے معنی لفظ کو محمل کہتے ہیں. اب اس جملوں میں سے ہمیں آئیڈینٹیفائی کرنا تھا کہ اس میں سے کلمہ کون ہے اور محمل کون ہے، کس لفظ کا معنی ہے اور کون لفظ بے معنی ہے. تو یہ ہو گیا کلمہ اور محمل میں جو ہم نے ان لفظوں کو ہم نے الگ الگ کیا ہے. تو اسی طرح اگر گھر میں آپ کوئی اور جملے بنائیں گے اور پھر اس میں کلمہ بھی لکھیں گے اور محمل بھی لکھیں گے، پھر ان کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ اس میں سے کلمہ کون ہے اور محمل کون ہے. تو یہ گھر کے لیے ہوم ورک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.